पूजा आराधना करते यहाँ, कामना पूरी हो मन की यहाँ, आशाएं लेकर आए यहाँ, आशीष बिन तेरे जाए कहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पे तू है प्रभु, सुख दुख मिलकर बाटे यहाँ, बंधन द्वेष के काटे यहाँ, छोटा न कोई बड़ा है यहाँ, भूले सभी भेद भाव यहाँ। वंदे वंदे वंदे, वंदन तेरा प्रभु, बरसा तेरी दया हम पर तू है प्रभु। आप सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज शुक्रवार का दिन है। इस आगमन के अवसर पर हम विशेष रूप से हमारे परिवारों से मृत, हमारे संस्था से मृत, हमारे परिजनों से मृत आत्माओं के लिए इस पवित्र में बलिदान को समर्पित करते हैं। प्रभु इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता द्वारा आनंद विश्रांति प्रदान करे। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें, सभी प्रार्थनाओं को समर्पित करें और हम सब मिलकर अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं अनंत कुमार धन मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी कृपा से तेरी प्रजा भली भांति सजग होकर तेरे एकलौते पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा करे। वह अपनी मुक्ति के प्रवर्तक के आदेशानुसार सावधान रहे और हाथों में जलते दीप लेकर उनसे मिलने के लिए शीघ्र ही निकल पड़े। जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 48 वचन संख्या 17 से 19। प्रभु इज़राइल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा उद्धारक यह कहता है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें कल्याण की बातें बतलाता हूँ और मार्ग में तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता हूँ। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता
तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। तुम्हारे वंशज बालू की तरह हो गए होते, तुम्हारी संतति उसके कणों की तरह असंख्य हो जाती। उसका नाम कभी नहीं मिटता और मैं उसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं करता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं सुनता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के किनारे लगाया गया है, जो समय पर फल देता और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, जो तेरा अनुसरण करेगा उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। जय घोष। हालेलुया। प्रभु आ रहा है, उसकी अगवानी करने जाओ। वह शांति का महान राजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्या 16 से 19 तक। यीशु ने लोगों से कहा, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश है, जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्ता आया जो ना खाता और ना पीता है, और वे कहते हैं उसे अब दूध लगा है। मानव पुत्र आया जो खाता पीता है, और वे कहते हैं, देखो इस आदमी पेटू और पियक्कड़ है, नाकेदारों और पापियों का मित्र है। किंतु ईश्वर का विधान परिणामों के द्वारा उचित ही प्रमाणित हुआ है। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम आगमन के अवसर पर है। इसियास नबी के ग्रंथ से हम लगातार सुनते आ रहे हैं और मत्ती के सुसमाचार से हम पाठ सुन रहे हैं। आज हमारे मनन का विषय मैं सिर्फ एक शब्द पर केंद्रित रखना चाहूंगा। यीशु ने लोगों से कहा, मैं इस पीढ़ी की तुलना किससे करूं? वे बाजार में बैठे हुए छोकरों के सदृश है, जो अपने साथियों को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। ऐसा लगता है कि जीसस इज फ्रस्ट्रेटेड। उनके वचनों को लोग सुन नहीं रहे हैं, तो इस वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। खैर, एक चीज मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा प्यारे भाई, और विशेष रूप से मैं इस बात युवाओं को अक्सर कहता हूं। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की जो वाणी है हर समय हम सबों के लिए उपलब्ध है, और जो सुने उनके लिए भली चीजें होने वाली है, जो नहीं सुने वो
उनका ही भविष्य होने वाला है। प्रभु का वचन यही हम सबको समझाते हैं। प्रभु का वचन हर समय हम सबको उपलब्ध होता है। सुने ना सुने ये हमारे ऊपर है। सुनने वालों के लिए प्रभु के मुक्ति है, ना सुनने वालों के लिए प्रभु का द्वार बंद है। और उसी के साथ साथ कुछ और चीज को मैं जोड़ देना चाहता हूं। जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का उपयुक्त समय में प्रभु का वचन सुना जाए, उसी प्रकार हमारे जीवन से जुड़े कुछ और मुद्दों को मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। अपॉर्चुनिटीज हमारे जीवन में बार बार नहीं आते हैं। जब भी मौका मिले उसे हम दोनों हाथों से ले। अपॉर्चुनिटीज बार बार किसी के जिंदगी में नहीं आते हैं। उसके लिए अगर परिश्रम करके, अगर उचित वक्त पर अगर आपके सामने मौका है, उपयुक्त परिस्थितियां है, अपॉर्चुनिटी है, तो उसको उपयोग करना हम सबके लिए हित होना चाहिए। और उसी प्रकार सही मार्गदर्शन अगर आपको एक समय मिल जाता है, उसको हमें उपयोग में लाना चाहिए। सही मार्गदर्शन हर किसी को हर समय नहीं मिलता है, पर बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जो आपके टीचर से हो सकता है, आपके पेरेंट्स से हो सकता है, आपके दोस्त से हो सकता है, कोई सीनियर से हो सकता है। इसी प्रकार के किसी तजुर्बे वाले इंसान से अगर आपको सही मार्गदर्शन मिलता है, सुनने की विशेष रूप से कष्ट करे। जो सही मार्गदर्शन पर चलता है वो अपने जीवन में अपने आप को विजयी पाता है। और सही मार्गदर्शन को सही समय पर सुनना, कान देना, उसके अनुसार जीवन को संचालित करना आपके जीवन के लिए, विशेष रूप से आपके भविष्य को संवारने के लिए महत्वपूर्ण चीज है। और उसी से मिलता जुलता एक और बात है, सही मौका, सही समय। दोनों लगभग पूरक है। सही जो समय रहता है, उस समय पर जो सही मौका आता है, उस समय का हम दुरुपयोग ना करें। समय वापस नहीं मिलता है। जो समय आपके लिए निर्धारित है, जिस समय में जो कार्य किया जाना है, और उसी कार्य को उसी समय करते जाना है, अन्यथा हम बहुत पछताने वाले हैं। हम भी उस छोकरों के समान होंगे जिन्हें मौका तो था, लेकिन अपने हाथ से नहीं लिया गया। उनके सामने बजाने वाले तो थे, नाचे नहीं, और उनके सामने विलाप करने का भी मौका था, लेकिन वो विलाप किए नहीं। अपने पास में जो मौका था खो दिया अपने जीवन को। एक प्रकार निराश्रमय गर्त में आप डूब देने वाले हैं। ये चारों चीज हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्रभु का वचन को सुनना सही समय पर, और उसी प्रकार जब हमारे जीवन में उचित अपॉर्चुनिटी आती है, मौका मिलता है, उसको गले लगाना। तीसरी बात है, अगर आपके जीवन में उचित मार्गदर्शन जहां से भी मिलता है, उसको सुनना, कान देना, और उसके अनुसार अपने जीवन को संचालित करना। और चौथी बात है कि सही समय का इस्तेमाल करें। समय को गवा ना दे। अगर आप स्टूडेंट है, पढ़ाई में अपना ध्यान दे, अन्य चीजों पर नहीं, क्योंकि यह समय वापस नहीं लौटने वाला है। जब आपकी पढ़ाई की है, अपनी तैयारी की है, अगर आप उस समय को बर्बाद करोगे, उसी के साथ साथ जीवन को भी बर्बाद करोगे। और उसी प्रकार अपने जीवन में ऐसे अनेक समय हमें मिलता है जहां पर आपको उचित कार्य करना है। जो उस समय के अनुसार निर्धारित चीज है, उसी को करना है। चूक जाने के बाद में पछताने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो विशेष रूप से जब इन वचनों को हम सुनते समय युवा युवतियों को मैं आगाह करना चाहता हूं, प्रभु का वचन को सुने, और उसी के साथ साथ अपने जीवन के सही जो मौका है उसको गले लगाए, मार्गदर्शन को सुने, और उसी के साथ साथ समय न गवाए। आमीन।
उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता, ये दाख रस रोटी वरनो विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन। उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। तुम हो पिता प्रभु करता, हमें करो मिटे विपदा, ये कामना पूरी कर लो विनती प्रभु सुन लो, स्वीकार लो भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी विनम्र प्रार्थनाएं और दान तुझे पसंद आए। हम में ऐसे गुण पुण्य नहीं है जिन पर हम आशा कर सकते हैं। हमारी रक्षा कर, क्योंकि हम तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुमारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया। योहन बपतिस्मा ने इनकी पूर्व सूचना दी और उन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित होते पाए। इसीलिए दूतों और महादूतों, सिंहासनों, साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं, शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गाएं, एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु
पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लौरस में से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लौरस में से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा की दोबारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब या दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक से भी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ हो, इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे
और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारी मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के हम साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना ने, देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। हम प्रार्थना में विशेष रूप से हमारे परिवारों से मृत हमारे अपनों को याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें और उसी के साथ साथ हम युवा युवतियों के लिए भी प्रार्थना करें जो अपने जीवन में उचित मौके की तलाश में है। प्रभु उनके जीवन में ऐसा मौका प्रदान उन्हें करते हैं, वो संभल जाए और समझ जाए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं कि संस्कार में सहभागिता द्वारा हम लौकिक वस्तुओं को भली भांति परखे और अलौकिक वस्तुओं के प्रति अनुरुक्त रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, दिव्य यज्ञ
हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ भी मैं जाऊं, जहाँ भी मैं रहूं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ मैं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा